अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। पिछली क्लास में मैंने आपको एल्कोहल्स के बारे में पढ़ाया, क्लासिफिकेशन बताया, नॉमेनक्लेचर बताया। हम बात कर रहे थे आइसोमेरेज मतलब समावयवता। मैंने बताया था एल्कोहल्स में मैंने क्या बताया था, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होती क्या है, मैंने बताया था ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या हो, समान हो तथा उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले या उनकी 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम में क्या हो, डिफरेंट। तो उसे वो यौगिक एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर। और वो जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। दैट फिनोमिना कॉल्ड इज आइसोमेरिज्म। देखिए हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल में मैंने आपको कल बताया था 4 प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं। मैंने पहली बताई थी आपको श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता जिसे क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंस किस में होगा, चेन में। जो आपकी श्रृंखला है उसमें डिफरेंस पाया जाएगा कि बॉस एक तो होती है स्ट्रेट श्रृंखला, एक टेढ़ी मेढ़ी। मान लिया कि देखिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये कितने कार्बन का एल्कोहल है, 4 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का एल्कोहल है, 4 कार्बन का। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 10। 3 3 3 9 1 10 10 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखिए 3 और 3 6 और 2 8 9 एंड 10 और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, सेम। क्योंकि देखिए इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बनों का इसमें वेट है और 4 ही कार्बनों का इसमें वेट है। इसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। और देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई समस्थानिक नहीं है एक दूसरे के, तो मॉलिक्यूलर वेट में भी कोई अंतर नहीं है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अब देखिए इनकी किस चीज में परिवर्तन है, एक तो ये इस प्रकार की चेन बना रहा है और एक ये किस प्रकार की चेन बना रहा है, एक तो यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर। देखिए अब इनकी स्ट्रक्चर में चेंज है, तो ये क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इनकी किस में चेंज है, चेन में। OH ग्रुप में कोई चेंज नहीं है, किस में चेंज है, चेन में। कि इसकी चेन इस प्रकार की है और इसकी चेन इस प्रकार की। तो आपको पता है जब चेन में डिफरेंस हो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट से सेम हो और चेन में डिफरेंस हो, तो ऐसे आइसोमर कैसे कहलाते हैं, चेन आइसोमर। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म। और देखिए सिंपल सी बात है, आपको यदि आइसोमर का पता लगाना है, यदि किसी 2 कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो चेक कीजिए उनका IUPAC नेम। यदि उनका IUPAC नेम डिफरेंट है तो वो 100% आइसोमर्स होंगे। हमेशा
कोई भी दो आइसोमर उठाओगे उनका आईयूपीएसी नेम हमेशा डिफरेंट होगा। देखिए आप इसका आईयूपीएसी नेम निकालोगे और इसका आईयूपीएसी नेम निकालोगे, दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या होंगे, डिफरेंस, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। देखिए करके बताते हैं। आईयूपीएसी नेम मैंने आपको बताया था, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और आपको पता है इसमें सिर्फ इसमें आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये OH तो 2 पे आ रहा है, ये OH 1 पे आ रहा है। तो मैंने बोला है जितने भी आइसोमर होंगे एक दूसरे के, उनके आईयूपीएसी नेम में हमेशा क्या होगा, डिफरेंस। लेकिन ये सिर्फ ये बात कहाँ लागू होती है, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर में, ये स्टीरियो आइसोमर में के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो आपका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, वहाँ पे तो सिर्फ क्या अंतर होगा, 3D अरेंजमेंट में अंतर। देखिए ये समझ में आया। दूसरी इसमें समाव्यपता होती है आपकी स्थिति समाव्यपता। स्थिति समाव्यपता जिसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप लगा होता है उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एक तो यौगिक ये है, एक यौगिक ये है। अब आप देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इनका, C3 कितने हाइड्रोजन हैं, 3 2 2 1 कितने हो गए, 8। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, क्योंकि देखिए कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इधर भी देखिए कितने कार्बन है, 3, C3 कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखिए इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर कोई भी समस्थानिक यूज नहीं किया गया है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर तो ये चेन ही अलग थी, एक इसमें तो चेन ये थी, इसमें तो इनकी चेन में डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर दोनों ही स्ट्रेट चेन हैं, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, OH की पोजीशन में। यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए मैंने आपको यही बोला है, जो ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो आइसोमर होते हैं, उनके आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए कैसे, इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन 1-ऑल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1-ऑल। और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल। समझ में आया।
तो इसमें सिर्फ अंतर क्या है, OH की पोजीशन का। OH की जब पोजीशन में ही अंतर है, जिसमें अंतर होता है वो उसकी क्या होती है, आइसोमेरिज्म। जैसे इसमें चेन में अंतर था तो चेन आइसोमेरिज्म, इसमें पोजीशन में अंतर है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये होती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है आपकी, मैंने कल बताया था आपको, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समाव्यपता। ऐसे दो कंपाउंड जिनमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या हो, समान हो। जैसे देखिए CH3 CH2OH, ये क्या है आपका एल्कोहल। CH3O CH3, ये कौन सा होता है आपका ईथर, और ये क्या है आपका एल्कोहल। इधर क्या है ईथर, इधर क्या है एल्कोहल। और देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इक्वल। अब आपको पता है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इधर तो ईथर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, एल्कोहल। तो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और ये क्या होंगे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो हम ये कह सकते हैं एल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। क्रियात्मक समूह कौन कौन से ग्रुप हैं, एल्कोहल और ईथर। समझ में आया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहलों की क्रियात्मक समूह समावयवता किसके साथ होगी, ईथर के साथ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकाशिक सक्रिय समावयवी यौगिक। अब देखिए प्रकाशिक समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम आर डिफरेंट। इसमें क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा। सिर्फ क्या होगा, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर क्या है वही, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई भी पोजीशन में डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या किसमें डिफरेंस है, सिर्फ किसमें डिफरेंस है, 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम, कि इसमें H इधर आ रहा है, इसमें H लेफ्ट साइड में आ गया, इसमें राइट साइड में। ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अब आपको पता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर।
वो क्या होते हैं? एक दूसरे के एनेंशियोमर। और देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, और इनका IUPAC नेम भी निकालोगे वो भी क्या आएगा? समान आएगा। इन दोनों का IUPAC नेम भी क्या आएगा? समान आएगा। सिर्फ अंतर कहाँ पे है? 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम, 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम। समझ में आया? ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज, और मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। तो ये किस प्रकार की समाव्यपता होती है? प्रकाशिक समाव्यपता। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधियां। देखिए एल्कोहल बनाने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 विधियां आती हैं। पहली आती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, रिएक्शन। कौन सी आती है? पहली ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, रिएक्शन। दूसरी कौन सी आती है? एडिशन ऑफ H2O टू द एल्कीन। थर्ड नंबर आपका आता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इन तीनों में से 100% कोई भी 2 रिएक्शन हमेशा एग्जाम में आती हैं, इन तीनों में से कोई भी 2, चाहे ये दोनों आ जाएं 1/3, चाहे फर्स्ट सेकंड आ जाएं, चाहे सेकंड थर्ड आ जाएं, कोई भी 2 रिएक्शन हमेशा एग्जाम में आती हैं और हर ईयर आती हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होती है? एल्कीन होती है। एल्कीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और सेकंड स्टेप क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, मर्क्यूरेशन यानी मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी का जुड़ना, और इसमें क्या है? मर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का निकलना। इसमें अपना क्या सबस्ट्रेट क्या होता है? एल्कीन। सबस्ट्रेट क्या होता है? एल्कीन। अब देखिए इसकी रिएक्शन किससे होती है? HgOCOCH3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। और सेकंड डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? NaBH4। ये रिएजेंट हमको याद करने ही पड़ेंगे। क्या है ये? HgOCOCH3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और ये NaBH4 से क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है? एडिशन ऑफ H एंड OH। क्या होता है? एडिशन ऑफ H एंड OH। देखिए क्या क्या चीज ऐड हुई है? एक तो H ऐड हुआ है और एक OH, ये दोनों ऐड हुए हैं, H ऐड हुआ है और OH। और कौन से मैनर में होते हैं? एंटी मैनर में। किस मैनर में? एंटी पोजीशन में। एंटी मैनर का मतलब क्या है? मतलब ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे। H
अब ऊपर की साइड लगा हुआ है तो OH, नीचे की साइड यदि H नीचे की साइड लगा होता तो OH कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड। अब देखिए हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, सबसे पहले ये रिएजेंट वर्क करेंगे तो ये क्या होगा, OCOCH3 देखिए ये इस प्रकार टूटे हैं। यहां से अपना क्या बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल क्या है अपनी यहां पर, एल्कीन। अब देखिए एल्कीन, इससे ये OCOCH3 तो ये इसको क्या देगा, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बनेगा, ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट। देखिए एल्कीन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है अपना इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और इस पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई, जब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको देगा, Hg को, तो ये ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट। क्या होगा, ये इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको देगा और कैसा बनाएगा, ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट। और यहां पर देखिए ये टूटा किस प्रकार है, OCOCH3। अब देखिए यहां पर क्या है अपने पास, H2O है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है, ये H2O, और H2O के पास क्या होते हैं, H+ और OH-। तो H+ किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इस वाले के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3COOH, और अपने पास क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा, HgOCOCH3, और एक क्या मिल जाएगा अपने को, OH-। अब देखिए ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन इन दोनों की रिएक्शन जल्दी से पॉसिबल नहीं है। उससे पहले क्या है कि एल्कीन किसको इलेक्ट्रॉन दे देती है, Hg को, जिसके साथ ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इस ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट पे अटैक किसका होगा, OH का। अटैक किसका होगा, OH का। अब देखिए आपका ये ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। देखिए अब ये जो OH- यहाँ पे बना है, ये OH- इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इस पे क्या करेगा, OH- अटैक करेगा। अब OH- इस साइड से भी अटैक कर सकता है, OH- इस साइड से भी अटैक कर सकता है। यदि OH- इस साइड से अटैक करता है तो रिंग की ओपनिंग कैसे होगी,
इस साइड, और यदि OH माइनस इस साइड से अटैक करता है, OH माइनस अटैक किस साइड से करता है, इस साइड से, तो रिंग की ओपनिंग कैसे होगी, इस साइड, जो डॉटेड है इस प्रकार क्या होगी रिंग की ओपनिंग। अब देखिए हम किसी भी साइड से रिंग की ओपनिंग करा सकते हैं, लेकिन रिंग की ओपनिंग उस साइड से होती है जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। रिंग की ओपनिंग कहां से होती है, जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से सेम एनवायरनमेंट है, तो किसी भी साइड से हम अटैक करा सकते हैं। तो देखिए हमने अटैक कहां से कराया, इस साइड से, तो रिंग की ओपनिंग कैसे हुईगी, इस प्रकार। तो ये क्या बनेगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका OH, क्योंकि OH ने इसी पोजीशन पे अटैक किया है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, जब ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को Hg को देगा तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये यहां पर कैसे जुड़ जाएगा, HgOCO-CH3, ये इस प्रकार जुड़ गया। ये क्या होता है, OH और Hg का जुड़ना, ये क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना, क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसका नाम लिख लेना चाहे, फर्स्ट स्टेप का क्या नाम होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब देखिए अपन ने ऑक्सीजन और Hg दोनों जोड़ दी, तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया अपना मैकेनिज्म का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब सेकंड स्टेप क्या है अपना, डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन के लिए मैंने आपको रिएजेंट क्या बताया था, NaBH4। क्या बताया था, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन लिख लिया आपने। अब फर्स्ट स्टेप देख ली होगी, सेकंड स्टेप देखिए, HgOCO-CH3 और यहाँ पर क्या है OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaBH4, किसके साथ कराएंगे, NaBH4। जब इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर NaBH4 का एक हाइड्राइड इसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित, क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, इस Hg की जगह हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी OH। और देखिए एक तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। और जब दो जुड़ने वाले समूह का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। उसे क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। और किसका एंटी एडिशन है, OH और H का, तो एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। समझ में आया, क्या किया, एल्कीन लिया, एल्कीन की फर्स्ट स्टेप में क्या लिया, HgOCO-CH3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। उसकी जब रिएक्शन कराई थी तो एक ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट बना था, ट्राईसाइक्लिक इंटरमीडिएट बना था, उस पर अटैक किसने किया था, OH माइनस ने, OH माइनस ने अटैक किया था। तो क्या हुआ था, OH माइनस ने अटैक किया था यहाँ पर, तो क्या हुआ, OH जुड़ गया और Hg, तो दोनों OH भी जुड़ गया और Hg वाला ये जुड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे, OH के कारण तो ऑक्सी और इसके कारण मरकरी के कारण मर्क्यूरेशन, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ बाहर क्या निकल रहा है, बाहर क्या निकला है, HgOCO-CH3, यही बाहर गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिर्फ डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर हमने कहीं पे भी ऑक्सी वगैरह का नाम नहीं आया क्योंकि ऑक्सीजन बाहर ही नहीं निकला, तो इसलिए सिर्फ क्या बाहर निकला है, मरकरी, सिर्फ क्या बाहर निकला है,
ये वाला ग्रुप बाहर निकला, इसलिए ये कौन सा ग्रुप है? मरकरी वाला ग्रुप है, इसलिए क्या है? डीमर्क्यूरेशन। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन। और ये ध्यान रखना, ये 100% आती है रिएक्शन और मिनिमम 2.5 नंबर में आती है। कितने में? 2.5 नंबर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें इस रिएक्शन पे। धन्यवाद।